अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आंध्र प्रदेश के शहर करनूल की उस रूहानी मुकाम की तरफ जहां सदियों से अकीदतमंद हाजिरी देते आते हैं। पेटा लाल मस्जिद रोड बड़ा पाड़ा खाना के करीब वाक़ई ये दरगाह मंसूब है हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ लौबाली क़ादरी अलह हमावी रहमतुल्लाह अलैह से। ये सिर्फ एक मज़ार नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान का मरकज़ है जिसके ताने बाने बगदाद, शाम, दक्कन, रूहानियत, तसूफ़ और इंसानियत से जुड़े हुए हैं। तो आइए आज सुनते हैं हज़रत लौबाली रहमतुल्लाह अलैह की वो दास्तान जो सदियों से रिवायतों में जिंदा है। कहानी शुरू होती है दक्कन से बहुत दूर, हमात शाम से। रिवायत के मुताबिक हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ लौबाली रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे खानवादे से ताल्लुक़ रखते थे जिसकी निस्बत रूहानी सिलसिला क़ादरिया से जा मिलती है और उनका नस्ब हज़रत शेख अब्दुल क़ादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक 15 पुश्तों में पहुँचता है। उनके आबा व अजदाद में हज़रत सैयद सैफुद्दीन यहिया अल हमावी का जिक्र भी मिलता है, जिनका ताल्लुक़ बगदाद से बताया जाता है और जो बाद में शाम के इलाके हमात में मुक़ीम हुए। इसी रूहानी ख़ानदान में हज़रत लौबाली रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश हुई, लेकिन तक़दीर ने उनके लिए एक और सफ़र लिख रखा था, बगदाद और शाम से दक्कन का सफ़र। रिवायत के मुताबिक हज़रत लौबाली रहमतुल्लाह अलैह ने जवानी में अपने वतन से एक रूहानी सफ़र इख्तियार किया। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ तकरीबन 50 दरवेशों का काफ़िला बताया जाता है। ये सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का सफ़र नहीं था, ये एक ऐसे सूफ़ी का सफ़र था जो लोगों तक दीन, इखलाक, ज़िक्र और रूहानी तरबियत का पैगाम पहुँचाना चाहते थे। दक्कन पहुंचने के बाद हज़रत लौबाली रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ आलमपुर से भी बयान किया जाता है, जहां उनके नाम से मंसूब मस्जिद का जिक्र मिलता है। फिर उनकी मंजिल बनी करनूल और यही शहर आगे चलकर उनकी रूहानी जिंदगी का मरकज़ बन गया। राजा गोपाल की बेटी का वाक़या। अब आते हैं इस दास्तान की वो रिवायत जिसने हज़रत लौबाली रहमतुल्लाह अलैह के नाम को दक्कन की अवामी रूहानी रिवायत में एक ख़ास मुक़ाम दिया। उस ज़माने में करनूल को बाज़ रिवायत में क़मर नगर के नाम से भी बयान किया गया। रिवायत के मुताबिक यहाँ राजा गोपाल की हुकूमत थी। एक दिन राजा की बेटी को सांप ने डस लिया, उसकी हालत बिगड़ गई और बिला आखिर उसे मुर्दा समझ लिया गया। जनाजा नुमा जुलूस के साथ उसके जस्द को ले जाया जा रहा था। हज़रत लौबाली रहमतुल्लाह अलैह के साथियों ने जब ये मंजर देखा तो उन्हें वाक़या बताया। हज़रत लौबाली रहमतुल्लाह अलैह ने रहम और शफ़क़त का इजहार किया और राजा के सामने एक शर्त रखी गई कि अगर अल्लाह ताला की कुदरत से उसकी बेटी को ज़िंदगी मिल जाए तो राजा हक़ को कबूल करेगा। रिवायत के मुताबिक हज़रत ने दुआ की और फिर एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। कहा जाता है कि सांप जिसने बच्ची को डसा था वापस आया और उसके जिस्म से जहर निकालने का अमल हुआ। रिवायत के मुताबिक वो लड़की दोबारा जिंदा हो गई। इस वाक़े को हज़रत लौबाली रहमतुल्लाह अलैह के सबसे मशहूर करामात में शुमार किया जाता है। ये बात भी वाज़ेह रहनी चाहिए कि ये वाक़या सूफ़ी तज़किरों की रिवायत के तौर पर बयान किया जाता है, ना कि जदीद तारीख़ी या साइंसी तौर पर साबित शुदा वाक़े के तौर पर। हज़रत लौबाली रहमतुल्लाह अलैह की तालीम। हज़रत लौबाली रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत सिर्फ करामात की दास्तानों तक महदूद नहीं थी। रिवायत में उन्हें एक साहिब ज़िक्र और साहिब मराक़बा और रूहानी तरबियत देने वाले बुज़ुर्ग के तौर पर पेश किया गया। वो रातों को इबादत और रक़लूत में वक्त गुजारने के लिए करनूल के इतराफ़ में जाते थे। उनकी तालीमात में इंसान के बातिन की इस्लाह, अल्लाह से ताल्लुक़, इख़लाक़ और मखलूक़ के साथ रहम का
खास तस्वुर मिलता है। उनसे मंसूब एक इंतहाई सबक आमोज रिवायत एक लकड़हारे की है। कहा जाता है कि एक शख्स अपने बैल पर लकड़ियों का बोझ उठाकर ले जा रहा था और उसे सख्ती से मार रहा था। रिवायत के मुताबिक हजरत लौबाली रहमतुल्लाह अलैह पर इस तकलीफ का असर इस तरह जाहिर हुआ जैसे मार के निशान उनके अपने जिस्म पर पड़ गए हों। इस वाक़े ने देखने वालों को ये सबक दिया कि मखलूक पर रहम सिर्फ एक इखलाकी खूबी नहीं बल्कि रूहानियत का बुनियादी हिस्सा है। आखिरी सफ़र। जिंदगी का हर सफ़र एक दिन अपने इख्तिताम तक पहुँचता है। हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ लौबाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस दुनिया से रुखसत इख्तियार की। उनके विसाल की तारीख़ के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक मारूफ माखज़ 7 ज़ुल्हिज्जा 1049 हिजरी बयान करते हैं, जबकि बाज़ दूसरे तज़किरों में मुख्तलिफ सनैन का जिक्र मौजूद है। इसीलिए तारीख़ विसाल के बारे में क़तई दावा करने के बजाय मुख्तलिफ रिवायात का जिक्र ज़्यादा मुहतात तरीक़ा है। लेकिन एक बात पर रिवायत मुत्तफ़िक़ नज़र आती है। हज़रत लौबाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा करनूल में रूहानी खिदमत और तालीम में गुजारा। आज की दरगाह। आज करनूल के पेटा इलाके लाल मस्जिद रोड बड़ा पाड़ा खाना के करीब हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ लौबाली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मौजूद है। ये मुकाम मुख्तलिफ ज़राए में लतीफ़ लौबाली और हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ लौबाली रहमतुल्लाह अलैह क़ादरी अल-हमावी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के तौर पर दर्ज है। एक तारीख़ी माखज़ इसे 14 व 15 सेंचुरी से मंसूब मज़ार के तौर पर दर्ज करते हैं, जबकि मुकामी व मजहबी फहरिस्तों में भी करनूल की अहम दरगाहों में इसका जिक्र मिलता है। वक्त बदल गया, शहर बदल गया, लेकिन इस दरगाह से वाबस्ता अक़ीदत आज भी बरकरार है। उर्स और अक़ीदत। दरगाहों की रिवायत में उर्स सिर्फ एक सालाना इज्तिमा नहीं होता, ये एक बुजुर्ग की याद, उनकी तालीमात और उनके रूहानी विरसे को याद करने का मौका भी होता है। हज़रत लौबाली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी उर्स और हाज़री की रिवायत का जिक्र मिलता है और मुख्तलिफ तज़किरों में अक़ीदतमंदों के जमा होने के बयान भी मौजूद हैं। हज़रत की निस्बत से सबसे अहम पैगाम शायद यही है, अल्लाह से ताल्लुक़, इंसान से मोहब्बत और मखलूक पर रहम। तो नाज़रीन, करनूल की इस कदीम दरगाह की दास्तान हमें सिर्फ माजी की तरफ नहीं ले जाती, ये हमें एक ऐसे सवाल भी देती है कि क्या रूहानियत सिर्फ करामत का नाम है? शायद नहीं। रूहानियत तो उस वक्त मुकम्मल होती है जब इंसान के दिल में अल्लाह की याद के साथ मखलूक के लिए रहम भी पैदा हो। हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ लौबाली रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब रिवायत में हमें यही पैगाम बार बार नज़र आता है। बगदाद व शाम की निस्बत से दक्कन तक पहुँचने वाला ये रूहानी सफ़र आज भी करनूल की गलियों में अपनी एक तारीख़ रखता है। मैं हूँ नेहा खान और आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम राज और तारीख़। अगर आपको हमारी ये तारीख़ी और रूहानी दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अहले खाना के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।